कैसे हैं बच्चों? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, देखिए बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं बच्चा लोग, और 2026 ज़रूर आप लोगों का होना चाहिए। उसमें कोई भी कमी हमें नहीं छोड़नी है। हम सब कुछ पढ़ेंगे, आप खूब तैयारी करिए। मेरा सिर्फ एक मोटो है कि आप लोग जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे भाई लोगों, भाई बहनों, सब 2026 में किसी ना किसी नौकरी में सेटल हो जाए। ठीक है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर स्तर पे, हर पहलू पे किसी भी कमी को हम छोड़ें नहीं। ठीक है, इसी बीच में हम लोग कंप्यूटर की क्लासेस अभी देख रहे हैं। ठीक है, और कंप्यूटर में यहाँ पर लोग अभी 5 क्लासेस हमारी हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर मेरे साथ रेगुलर जुड़े होंगे तो आपको इसका कुछ लाभ भी मिल रहा होगा। ठीक है, साथ ही साथ आज हमारी क्लास नंबर 6 है, हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इनपुट डिवाइस कवर कर चुके हैं और आज हम लोग बात करेंगे किस विषय पे? आउटपुट डिवाइसेस के विषय पे। लास्ट क्लास में मैंने आपको इनपुट डिवाइस के जो एमसीक्यू थे, पीवाईक्यू थे, वो मैंने सारे कवर करा दिए थे आपको, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सारे सवाल करे भी होंगे और आप लोगों को उससे कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई एमसीक्यू या कोई भी पीवाईक्यूज़ होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, जितने चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप उन्हें लगा सकते हैं और आप देखेंगे कि वो हम लोग ईजिली ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल के ऊपर। ठीक है, उस प्लेलिस्ट को जा कर के आप लोग जो हमारी लास्ट 5 क्लासेस हैं उनको देख सकते हैं और उसके बाद आप क्लास नंबर 6 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको सारी अपडेट जो है वो मिल सकें और अन्य क्लासेस का लाभ भी आप लोग ले सकें। ठीक है, सब्सक्राइब करने में कुछ जा नहीं रहा है, वैसे भी आपने बहुत सारे लोगों को कर ही रखा होगा, मुझे उम्मीद है, मुझे भी कर लीजिए, ताकि लेकिन कुछ काम के किस्से आप लोगों को मिलते रहेंगे, काम की बातें आप लोगों के साथ होती रहेंगी। ठीक है, चलिए फिर करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत, क्लास की स्टार्ट। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चों वो हमारा है आउटपुट डिवाइस। देखिए ये रेड पेन से लिखा होता है ना बच्चे, थोड़ा सा आपको इतना क्लियर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बोलता रहता हूँ तो आप लोग मेरे साथ आराम से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, देखो आउटपुट डिवाइस यानी कि वो डिवाइस जो कंप्यूटर में हमें जो एक तरीके से यूज़र के साथ डायरेक्ट संबंध में जो होता है वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, यानी इनपुट दिया, प्रोसेसिंग हुआ और उसके बाद जो आउटपुट है, जो भी जानकारी यूज़र को प्राप्त होती है वो इन्हीं डिवाइसेस के माध्यम से होती है। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे है कि कंप्यूटर यूज़र के साथ कम्युनिकेशन करता है, तो इन्हीं डिवाइसेस के माध्यम से कंप्यूटर क्या करता है, यूज़र यानी कि जो उपयोग करता है उसके साथ कम्युनिकेट करने का काम कंप्यूटर करता है। ठीक है, बहुत सारे डिवाइस हैं, इंपॉर्टेंट डिवाइस उसमें से कौन सा है? मॉनिटर आपका मुख्य आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर या इसी को हम वीडीयू कहते हैं, वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोला जाता है। मॉनिटर अलग अलग प्रकार के हैं बच्चों, जैसे CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब पहले चलते थे, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये फुल फॉर्म आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, कई बार क्योंकि ऐसा होता है कि आपसे डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो वहाँ भी हमें कोई कमी नहीं छोड़नी है। ठीक है, एलईडी बोले तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, देखो इसमें एलसीडी जो थी वो वातावरण के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए एलसीडी को रिप्लेस करा किसने? एलईडी ने। ठीक है, क्योंकि इसमें मरकरी होता था और मरकरी वातावरण के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा देखो यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आप मॉनिटर की लेंथ को आप जब चेक करते हो या उसको नापते हो तो कैसे नापते हो? उसको डायगोनली यानी कि ये विकर्ण के रूप में नापी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। जो आप कहते हो ना 15 mm 15 सेंटीमीटर इतनी स्क्रीन है, 6 स्क्रीन है, जो भी कुछ आप लोग कहते हो, तो वो डायगोनली मापी जाती है। ठीक है, यानी कि हम उसको विकर्ण के माध्यम से नापते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है आपकी। ठीक, इसके अलावा देखिए जब नीचे हम चलते हैं तो क्वालिटी ऑफ मॉनिटर की भी बात होती है यहाँ पे। ठीक है, क्वालिटी ऑफ मॉनिटर को 2-3 तरीके से मापा जाता है बच्चों। देखो पहला एक तो उसके पिक्सल के आधार पर मापते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि जितने ज़्यादा पिक्सल किसी भी मॉनिटर के अंदर होंगे उतना ही वो बेहतर क्वालिटी होगी। और पिक्सल्स को मापा जाता है बच्चों DPI में। और यदि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को उठा करके देखोगे, जो कि मैं कल कराऊंगा भी आप लोगों को, इसके सारे आउटपुट के जितने भी सवाल है पेपर के आए हुए वो सब करा दूंगा मैं। उसमें पूछा गया है कि DPI से मतलब क्या है, तो DPI का मतलब होता है डॉट्स पर इंच। ठीक है, यानी कि 1 इंच में कितने डॉट्स हैं, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा डॉट्स होंगे उतनी क्वालिटी बेहतर होती है किसी भी मॉनिटर की, किसी भी स्क्रीन की। ठीक है, दूसरा होता है रेजोल्यूशन बच्चों। रेजोल्यूशन आपका लेंथ और बिट्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, यानी स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या।
स्क्रीन के ऊपर टोटल जो स्क्रीन है उस पर कितने पिक्सल जो है वो दिखाए गए हैं, वो जो संख्या है वो संख्या को रेजोल्यूशन बोलते हैं। और जितना ज़्यादा संख्या होगी उतना ही रेजोल्यूशन क्लियर होता है। ठीक है, आपको पता है ना, जितने भी पिक्सल्स ज़्यादा होंगे यानी उनका आकार छोटा होगा और उतने ही क्लियर चमकेंगे। ऐसे रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, जैसा आप क्वालिटी देखते हो ना 240 360, तो जितनी जितनी क्वालिटी आप बढ़ाते जाते हो उतनी ही स्क्रीन आपको साफ दिखती जाती है। ठीक है, तो साफ स्क्रीन देखने के लिए रेजोल्यूशन बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा एक क्वालिटी होती है मॉनिटर की, वो रिफ्रेश रेट होता है बच्चों। ठीक है, यानी कि एक सेकंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है कोई भी कंप्यूटर या कोई भी मॉनिटर, उसी से तय होता है उसका रिफ्रेश रेट। इसका मतलब रिफ्रेश रेट अधिक होने से मॉनिटर की गुणवत्ता बढ़ती है, सीधी बात है। यानी कि जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगा उतनी ही ज़्यादा क्वालिटी होगी किसकी, मॉनिटर की। ठीक है, और इसमें एक बात आप और ध्यान रख सकते हैं कि रिफ्रेश रेट को किस में मापते हैं बच्चों, हर्ट्स में मापते हैं। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि 90 गीगाहर्ट्ज़ 60 गीगाहर्ट्ज़, यानी कि जितना भी रिफ्रेश रेट ज़्यादा रहेगा उतनी ही बेहतर क्वालिटी आपकी होने वाली है। ठीक, तो मैंने बात करी मॉनिटर को लेकर के। तो मॉनिटर में आप लोग ध्यान रखना, एक तो ये आपका SCRT, LCD, LED, पिक्सल, रेजोल्यूशन, और ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि उसे डायगोनली पूछा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना इधर। इसके अलावा क्वालिटी मॉनिटर मैंने आपसे बात करी। उसके बाद देखिए और आउटपुट डिवाइस आते हैं जिसमें प्रिंटर आता है। प्रिंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंटर के बारे में अभी मैं आगे थोड़ा सा और डिटेल में बात करूंगा। अभी केवल आप इतना समझ लीजिए कि हार्ड कॉपी प्रदान करने का काम कौन करता है, प्रिंटर करता है। आपको पता ही है कि किसी पेपर को प्रिंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और प्रिंटर को जिस पोर्ट से कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है वो होता है आपका पैरेलल पोर्ट। ठीक है, आपके सिलेबस में पोर्ट दिए गए हैं, मैं पोर्ट आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, चिंता वाली बात नहीं है। पीछे पेपर में सवाल भी आया है पोर्ट से। ठीक है, तो पैरेलल पोर्ट आपका क्या है, यहाँ पे प्रिंटर के अंदर बहुत अच्छे से दिए थे, उसको कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, हार्ड कॉपी का काम प्रिंटर करता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें डेस्कटॉप प्रिंटिंग, अभी मैं आगे बात करूँगा इस विषय पर ना, छोड़ो अभी आप। प्लोटर जो होता है वो एक तरीके से प्रिंटर ही होता है, बस प्रिंटर का बड़ा भाई क्या है, एक तरीके से आप मान लीजिए प्लोटर है। ठीक है, यानी कि बड़े कागज़ पर प्रिंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लोटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, स्पीकर आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है, विद्युत तरंगों को कन्वर्ट करता है किसमें, ध्वनि तरंगों को, ध्वनि तरंगों में ध्यान रखना आप लोग। स्पीकर भी आपका कैसा डिवाइस है मेरे बच्चों, वो आपका विद्युत डिवाइस है या विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में कन्वर्ट करने का काम करता है और हमारा आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अलावा आपने प्रोजेक्टर देखे होंगे। ठीक है, प्रो का मतलब होता है आगे, जेट का मतलब होता है फेंकना। ठीक है, आगे फेंकने का काम कौन करता है, प्रोजेक्टर करता है। आपने स्क्रीन पर देखा होगा कि प्रोजेक्टर के माध्यम से क्लासेस वगैरह भी चलती हैं और सेमिनार वगैरह भी होते हैं। तो प्रोजेक्टर भी आपका कैसा होता है, एक आपका आउटपुट डिवाइस होता है। तो आउटपुट डिवाइस में हमने 3-4 बातें करी, एक मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है। ठीक है, ये सारे के सारे डिवाइस आपके कैसे हैं बच्चों, सारे आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, इसमें भी और थोड़ी सी चर्चा करूँगा प्रिंटर को लेकर के, लेकिन नीचे आप आ जाइएगा पहले। ठीक है, यहाँ पर इसमें एक यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग लेज़र। लेज़र क्या होता है, देखिए अभी किसी पेपर में पीछे लेज़र की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी। ठीक है, तो लेज़र की फुल फॉर्म हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे L फॉर लाइट, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, यानी कि रेडिएशन के माध्यम से लाइट का जो है वो एम्प्लीफिकेशन बढ़ा देना। ठीक है, वो काम क्या होता है, वो लेज़र टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, यानी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये लेज़र का काम होता है। लेज़र के जो आविष्कारक हैं बच्चों वो है थियोडर आपके मेमन। थियोडर मेमन ने 1960 के दशक में या 1960 में लेज़र का आविष्कार किया था। ठीक है, यानी कि ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त लेज़र आपने देखा होगा। पहले जो सीडी प्लेयर चलते थे, अगर आपने सीडी प्लेयर देखा होगा तो सीडी प्लेयर में एक छोटा सा लेंस होता था जिससे एक लाइट निकलती थी ऊपर, कैसेट जो लगती थी उस कैसेट के ऊपर, और वो कैसेट से वो लेज़र फिर उसको क्या करता था, दिखाने का काम करता था। ठीक है, तो आप लेज़र का ध्यान रख सकते हैं। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट बात यही रहेगी कि लेज़र की फुल फॉर्म क्या है, साथ ही साथ आप ये ध्यान रख सकते हैं कि लेज़र का जो आविष्कारक है वो कौन है, इंपॉर्टेंट इसकी फुल फॉर्म है। ठीक, साथ ही साथ देखिए मॉडम क्या होता है, कल हमारे पेपर में भी आया था जब हम टेस्ट पेपर लगा रहे थे, हम लोगों ने PYQ लगाए थे इनपुट डिवाइसेस के, तो उसमें मॉडम का जिक्र आया था। तो मॉडम एक ऐसे जिक्र होते हैं जो मैंने आपको बताया भी था आपको कि मॉडम का मतलब होता है मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, यानी कि दोनों तरीके का काम करता है। ये इनपुट यानी रिसीविंग का काम भी करता है, आउटपुट यानी कि सेंडिंग का काम भी करता है। तो दोनों काम करने वाला हमारा मॉडम होता है, तो इसलिए मॉडम इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में हम मॉडेम को देखते हैं। ठीक, एक होते हैं आपके बच्चे पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस का मतलब ये है कि ऐसे डिवाइस जिनको बाहर से जोड़ा जा सकता है उनको पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने कभी लैपटॉप चलाया होगा तो लैपटॉप में माउस तो नहीं आता कोई, उसकी अपनी स्क्रीन आती है फाइबर मेड जो होती है, तो अलग से आप उसमें माउस कनेक्ट कर सकते हैं, तो वही आपका क्या कहलाएगा, उसके लिए वो पेरिफेरल डिवाइस कहलाएगा। ठीक है, यानी कि सिस्टम के साथ अलग से जोड़े जाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे सिस्टम या ऐसे डिवाइस, ऐसे उपकरण जिनको सिस्टम के साथ, कंप्यूटर के साथ अलग से जोड़ा जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, आपके पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, एक होता है आपका वीडीटी यानी कि विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल कहलाता है। ठीक है, ये मॉनिटर और कीबोर्ड को एक साथ जोड़ने का काम करता है, उनको जोड़ करके एक साथ ये काम करता है। देखो, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, दोनों को एक साथ जोड़ रहा है। तो हो सकता है कभी आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि ऐसे किसी डिवाइस का नाम बताइए जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को साथ में जोड़ने का काम करता है, तो वो वीडीटी होता है बच्चों, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल होते हैं जो आपके मॉनिटर और कीबोर्ड को साथ में जोड़ करके चलते हैं, काम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात मुझे उम्मीद है कि सही समझ में आई होगी। आगे बढ़ रहा हूँ, मैंने कहा था मैं प्रिंटर पे बात करूँगा आपसे, तो ये प्रिंटर के बारे में है, क्योंकि प्रिंटर से लगातार सवाल आते हैं। और अभी जो लास्ट कनिंग सैक हुआ था हमारा 19 जनवरी 2025 में, उसमें प्रिंटर से एक सवाल आया भी था। ठीक, कल वो सवाल भी दिखाऊंगा क्या थे, साथ ही साथ और अन्य सवाल भी दिखाऊंगा कि क्या क्या आए हैं। देखिए, आप मेरा यकीन करना, मैं किसी भी पेपर में आपको कमज़ोर होने नहीं दूंगा। कंप्यूटर जितना भी हम पढ़ेंगे तो लगभग कोई भी ऐसा सवाल हमें नहीं मिलेगा कि जिस पर हमने डिस्कस ना करा हो। लगभग हम संपूर्ण सिलेबस कवर कर लेंगे और साथ ही साथ हम लोग चीज़ों को बेहतर तरीके से बना देंगे। ठीक है, चलो देखो, प्रिंटर जो है ना बच्चे, प्रिंटर का क्या खेल है। प्रिंटर को मैंने आपको बताया कि एक तो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी कुछ दिख रहा है उसको बाहर एक पेपर पे उतारने का काम कौन करता है, वो प्रिंटर करता है। प्रिंटर हमें वो हार्ड कॉपी उपलब्ध करवाता है। ठीक है, जिसका जिक्र हमने किया, यानी एक होती है सॉफ्ट कॉपी जो कंप्यूटर के अंदर होती है, स्क्रीन के अंदर, अगर उसको आपको किसी पेपर पर चाहिए जिसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं, तो वो प्रिंटर हमें प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो प्रिंटर अब देखिए यहाँ पर, प्रिंटर बेसिकली दो प्रकार में हम प्रिंटर को बांटते हैं। एक तो प्रिंट क्षमता के अनुसार बांटते हैं और दूसरा हम बांटते हैं बच्चे प्रिंट करने के तरीके के अनुसार से। ठीक है, यानी कि प्रिंट क्षमता के अनुसार और प्रिंट करने के तरीके के अनुसार। प्रिंट क्षमता के अनुसार जो प्रिंटर होते हैं वो कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं, लाइन प्रिंटर होते हैं, पेज प्रिंटर होते हैं। ठीक है, प्रिंट करने के तरीके के अनुसार एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो इम्पैक्ट करके बनते हैं, और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ठीक है, जैसे डॉट मैट्रिक्स वगैरह, थर्मल, इंकजेट या लेज़र, ये आपके नॉन इम्पैक्ट। यहाँ से सवाल खूब बनता है, यानी कि ये तीन ऑप्शन में रख देंगे। एक मान लिया ये रख दिया और आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, तो थर्मल, इंकजेट और लेज़र ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी जिन पे कोई भी इम्पैक्ट, यानी कि हम प्रेशर बना करके हथौड़े इस्तेमाल करके या उनको हैमर बोलते हैं, तो हैमर का इस्तेमाल ना करके जिसको हम उतार लेते हैं। जैसे अभी मैं आगे बताऊंगा कि इनके एग्जाम्पल कैसे हैं, आपको रियलिस्टिक एग्जाम्पल दूंगा, आपने बिल्कुल देखे भी होंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो, इस यहाँ पे पहली बात है कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब, एक एक बात को समझ लीजिए जो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहीं पे देखो ध्यान से, चलो। कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब ये होता है कि जहाँ जो एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, यानी कि जैसे मान लिया ABCD लिखा मैंने, तो पहले A करेगा फिर B, एक बार में एक कैरेक्टर। लाइन प्रिंटर का मतलब ये होता है कि एक बार में पूरी लाइन प्रिंट होगी। ठीक है, जिसमें 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट प्रिंट की है, तो उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, यानी कि लाइन प्रिंटर का मतलब पूरी लाइन एक बार में प्रिंट होगी। एक होता है पेज प्रिंटर, जिसमें पूरा पेज ही, जितना भी पेज है वो एक बार में सीधा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आपके प्रिंट क्षमता के अनुसार। यानी एक होते हैं आपके कैरेक्टर जो केवल सिंगल लेटर या सिंगल कैरेक्टर को करता है प्रिंट, दूसरा होता है पूरी लाइन को प्रिंट करता है, और तीसरा होता है जो पूरे पेज को प्रिंट करता है। ठीक है, तो ये है। ठीक, साथ ही साथ देखो इसमें अब ये है, यहाँ पे इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसको हमने कोशिश करी है समझने की। ये आ गया आपका, देखो इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स है ना, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ गया है। अब देखो ध्यान से देखना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है कि एक तो धीमी गति क्या होती है इनकी, धीमी होती है, एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट कर पाता है। ठीक है, अक्षर को बिंदुओं के आकार में प्रिंट करता है, ये ध्यान रखना है, अक्षर को बिंदुओं के आकार में प्रिंट करता है। ठीक है, और इसमें जो पिंस होते हैं ना, इसमें पिंस लगी होती है बच्चे, पिंस के पीछे क्या लगे होते हैं, हैमर, छोटे छोटे हैमर होते हैं हथौड़े टाइप के, जो पिंस पर टकराकर पेज पर बिंदुओं के आकार में अक्षर को प्रिंट करते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हैमर होते हैं छोटे छोटे, वो पूरी रिबन की पट्टी टाइप की होती है,
जो भी, जैसे मान लिया मुझे लिखना है आशीष, ASHISH, तो ये क्या चलेगा, ए के जो प्रिंटिंग हैमर होगा, जहाँ पे ए बना होगा उसके पीछे का हैमर इम्पैक्ट करेगा तो पेपर पे ए आ जाएगा। एस के पीछे का जो हैमर होगा वो एस पे इम्पैक्ट करेगा तो एस आ जाएगा। ऐसे ही एच के पीछे का जो हैमर होगा वो हैमर एच को हिट करेगा, जिससे सामने जो पेपर है जिस पर हम प्रिंट कर रहे हैं उस पर एच उकर जाएगा, एच आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसमें जो पिन्स होती है, पिन्स के पीछे हैमर लगे होते हैं जो पिन्स पर टकराकर पेज पर बिंदुओं के आकार में अक्षर को प्रिंट करता है। ये सेम स्टेटमेंट आया था आपके कनिक वाले पेपर में, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ एक एक क्लास बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और कोई भी गलती आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। असली बात है, प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती इसके अंदर, यानी डॉट मैट्रिक प्रिंटर में प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी नहीं आ पाती है। और क्योंकि हैमर इसमें लगातार काम करते हैं इसलिए शोर अधिक करता है, यानी कि प्रिंट करते हुए इसके अंदर शोर भी आपको क्या मिलेगा, बड़ी मात्रा में मिलेगा, ठीक है। मुझे लगता है डॉट मैट्रिक्स क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ होगा तो दोबारा वीडियो को आप क्या करना, दोबारा से देखना और दोबारा से और अच्छे से समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। अब देखो आगे, फिर हमने बात करी थी जो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसमें एक थर्मल प्रिंटर होता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, रसायन युक्त विशेष कागज़ का प्रयोग करते हैं, ताप के प्रभाव से आवश्यक आकृति आ जाती है, ठीक है। आपने वो देखा होगा, आपने क्या अभी कभी आपने रोडवेज बसों में यात्रा करी होगी, ठीक है। उसके अंदर जो आपको टिकट मिलते हैं, आप देखना वो आप टिकट ले लोगे, उसे 2, 4, 10, 20 दिन के बाद वो इंक गायब हो जाएगी, वो टिकट बिल्कुल वाइट हो जाएगा, केवल पेपर बचेगा, वो इंक गायब हो जाएगी। तो वही सारे क्या है, आपके थर्मल प्रिंटर हैं। तो थर्मल प्रिंटर छोटा सा प्रिंटर होता है ना, उनके हाथ में कंडक्टर साहब के, तो छोटा सा प्रिंटर जो होता है वही थर्मल प्रिंटिंग का काम करता है, ठीक है, ध्यान रखना। जिसमें क्या होता है कि वो पेपर जो होता है वो स्पेशल पेपर होता है, जिसमें अंदर ऑलरेडी रसायन लगे होते हैं, केमिकल्स लगे होते हैं, केवल उस पर हीट दी जाती है और हीट से वो सब बाहर आ जाता है जो उसके अंदर हमने इनपुट दिया होता है, ठीक है, ध्यान रखना। वो आपके थर्मल प्रिंटर हैं। अगले होते हैं आपके इंकजेट प्रिंटर, अच्छे प्रिंटर हैं। इनमें एक प्रिंट हेड होता है, छोटे छोटे नोजल लगे होते हैं जिनसे आपकी क्या निकलती है, शाई निकलती है, और नोजल्स की संख्या होती है बच्चे 64, ठीक है। इसको घर तथा ऑफिस में यूज़ करते हैं। अभी तक आपने घरों में छोटी छोटी वो देखते हैं ना, हेड मशीन टाइप लगी होती है, छोटे छोटे प्रिंटर घरों में होते हैं, किसी छोटी छोटी शॉप पे देखे होंगे आपने, वो सारे के सारे कैसे होते हैं बच्चों, इंक जेट प्रिंटर होते हैं। इंक की स्याही लगी होती है ना साइड में, वो इंक की स्याही का इस्तेमाल करके वो कर लेते हैं, ठीक है। कलर प्रिंट भी कर सकते हैं और बेसिक कलर 3 ही होते हैं, लाल, पीला, लाल, नीला और पीला। ये सवाल पेपर में बन सकता है कि प्रिंटर में जो बेसिक कलर का इस्तेमाल होता है वो कौन कौन से हैं, वो लाल, नीला और पीला होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये आपके इंकजेट है जो दुकानों में नॉर्मली आपको शॉप पे मिल जाएंगे, ठीक। एक होता है बच्चे लेज़र प्रिंटर। लेज़र की फुल फॉर्म अभी हमने पढ़ी थी। एक होता है लेज़र का, जिसमें लेज़र का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लेज़र बीम की सहायता से एक प्रकाशीय ड्रम होता है, एक फोटो कंडक्टिव ड्रम होता है, जो आवेशित स्याही को जो टोनर होता है जो उसका इस्तेमाल करके प्रिंट कर देता है, ठीक है। यानी लेज़र की सहायता से जो है वो इसमें प्रिंटिंग की जाती है, ठीक। तो ये थर्मल प्रिंटिंग है, इंकजेट प्रिंटिंग है और आपकी लेज़र प्रिंटर है, ठीक है। तो ये ही हैं आपके क्या आउटपुट डिवाइस, जिसमें मैंने आपको प्रिंटर की बात कर ली है। प्रिंटर इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकते हैं। इसके अलावा हमने बात करी यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइस क्या है, मॉडम किसे कहते हैं, लेज़र क्या होती है, प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रिंटर और साथ में मॉनिटर, ठीक है। तो ये हमारी क्लास है, आज की क्लास इतनी रखते हैं, क्लास नंबर 6 हमारी इतनी है। इस क्लास का PDF आपको मिल जाएगा मेरी टेलीग्राम चैनल पे, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात है, सारी क्लासेस देखिए, रेगुलर क्लासेस चला रहा हूँ, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी भी तरीके की, ठीक। अगली बात है, क्लास कैसी लगती है, अगर कोई डाउट होता है आपको तो उस डाउट को आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, मैं उसका जवाब करूँगा। और इसके अलावा मेहनत करनी है बस, बाकी तो कोई सब्स्टिट्यूट है भी नहीं, ठीक है। कोई भी बात होगी तो आप मुझे बताना, ठीक। बाकी खूब वैकेंसीज़ है, वैकेंसीज़ को लेकर मैं आपको क्या लेके आऊँगा, एक वीडियो बनाऊँगा मैं जल्दी ही, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्लास देखिए, बच्चे पढ़ाई करनी है यार, ठीक है, खूब पढ़ाई करनी है, मन लगा के ना, तभी चलेगा काम, ठीक है। चलिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।